परसों इसके साथ एक ले किया था, आज उसके साथ है। एक को सेपरेटली निकाल कर भी हैच सक्सेसफुली हैच किया था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम इसबाउल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, हवा चल रहा है, एक बूंद बारिश भी गिर रहा है। उसी बीच मैं ये मिट्टी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कब से बोल रखा था कि इस बोगनवेलिया को रिपोर्ट करना है। मैंने कंपोस्ट वगैरह भी ला कर रखा था, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन रिपोर्ट अभी मैं कर रहा हूँ। तो रेशियो मैं बता देता हूँ। रेशियो में है, जितना कंपोस्ट जाएगा उसी सेम, मतलब 40% कंपोस्ट जाएगा, उसमें 15% जाएगा रेत, और बाकी का 5% जाएगा मिक्स फर्टिलाइज़र और हल्दी वगैरह, फंगिसाइड वगैरह। तो रेशियो बता दिया है, मैं जल्दी से बना लेता हूँ। लेकिन उससे पहले कल बारिश नहीं हुआ था, तो मैंने पानी भी हल्का हल्का गीला था, इसलिए पानी नहीं दिया था। लेकिन सारे प्लांट्स का मिट्टी सूखकर पूरा कड़क हो चुका है। और यहाँ पर मेरा स्ट्रॉबेरी का रनर भी छोड़ रहा है। मैंने अगले साल जब स्ट्रॉबेरी का प्लांट लाया था, तो तब मैंने 2 प्लांट लाया था और सोचा था कि 2 से 10 कर लेंगे। लेकिन मैं तब जनवरी में लाया था, इसलिए मैंने इसका रनर नहीं छोड़ा था। तो 2 प्लांट ही रह गया था, लेकिन एक प्लांट गर्मी की वजह से मर गया। एक को मैं बचा पाया था, तो उससे ही रनर छोड़ रहा है। तो इस साल 1 से 10 कर लेंगे, कोई बात नहीं। और इधर हिबिस्कस वगैरह सब लटका हुआ है, इसमें मिलीबग भी बहुत सारे लग गए हैं। तो इसमें भी शाम के टाइम मिलीबग के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। सभी प्लांट्स का पानी के लिए हालत ख़राब। यहाँ पर जो केले का पत्ता का प्लांट निकल रहा है, इसका ग्रोथ आपको आज दिखा दे रहा हूँ। इसका ग्रोथ अभी ये है, कल तक ये और खिल जाएगा, परसों तक तो ये पूरा खिल जाएगा इस पत्ते की तरह। तो केले का पत्ता इतना फास्ट ग्रो करता है, मुझे पता नहीं। इधर एक अपराजिता निकला था, वह अपराजिता अभी बड़ा हो रहा है। कुछ दिन बाद मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले इस सॉइल मिक्स को बना लेते हैं। मिट्टी मिक्स हो चुका है, मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेन झमेला मिट्टी बनाने में ही है। तो मिट्टी बना लिया है, कल परसों के करीब लगा दूंगा। नीचे अभी तक फिशेस को खाना नहीं दिया है, तो नीचे चलते हैं। परसों इस ब्लू एंजल ने एग ले किया था, जो कि इस पत्थर के ऊपर था। मैंने रात में लाइट ऑफ कर दिया था, इसलिए खा लिया। क्योंकि रात में अगर लाइट ऑफ कर देता हूँ तो उन्हें लगता है कि उनका एक सिक्योर नहीं है, तो इसलिए दूसरे फिशेस आके ना खा ले, इसलिए वो खा लेते हैं। और उसके बाद कल रात को या आज सुबह के करीब फिर इस वाले ज़ेब्रा एंजल ने एग ले किया है। मेरे टैंक में एक ही मेल है, जिसमें कि परसों इसके साथ एक ले किया था, आज उसके साथ है। और जब मुझे पता है कि ये लाइट ऑफ करने के बाद एग्स खा लेते हैं, तो मैंने क्यों लाइट ऑफ किया, क्योंकि नॉर्मली एंजल का एग्स हैच होने में 48 आवर्स लगते हैं। लेकिन मेरे एंजल 24 आवर्स तक तो केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने एग्स खाना चालू कर देते हैं। शायद से उन्हें लगता है कि टाइम पूरा हो गया है, एग और हैच नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली 48 आवर्स के बाद अगर एग हैच नहीं हुआ तो फिशेस खाने चालू कर देते हैं। लेकिन 1.5 साल हो रहा है मेरा फिशेस एग ले कर रहा है, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो खाना चालू कर देते हैं। मैंने अगले साल उसको एक को सेपरेटली निकाल कर भी हैच सक्सेसफुली हैच किया था। लेकिन मेरे पास तब कोई टैंक नहीं था, अब भी कोई टैंक नहीं है। मैंने तब बाल्टी में हैच किया था। और चाहे ह्यूमन बेबीज हो या एनिमल बेबीज को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको फूड देना पड़ता है। और हालांकि वो बाल्टी में था, इसलिए मैं उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया। ओवर फीडिंग के वजह से हफ्ते भर में ही सब मर गए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। आप लोग अगर 100 लाइक कंप्लीट कर देते हो, तो मैं इसके ऊपर पूरा सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें कि एग्स को पूरा एग्स लेइंग के पहले से प्रिपरेशन से लेकर पूरे बेबीज सर्वाइवल स्टेज तक ले जाने का पूरा सीरीज़ डालूंगा, जिसमें कि मुझे एक टैंक भी ख़रीदना होगा। इसलिए मैं 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, जो कि मुझे पता चले कि आप लोग देखना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर 100 लाइक इस वीडियो में कर देना, मैं एक सीरीज़ ज़रूर लाऊंगा।
और इसको हैच करने के लिए एक स्पेशल वाटर भी होता है जो कि नॉर्मल वाटर में हैच नहीं होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ब्राइम श्रिम्प भी है, तो वो सब कैसे हैच करते हैं, कैसे केयर लेना होता है, सब दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में 100 लाइक चाहिए। सो वेलकम बैक टू इवनिंग। कल लगाने वाला था लेकिन मौसम अच्छा है, हवा वगैरह चल रहा है, इसलिए अभी जस्ट इस बाल्टी से निकाला है। रूट अच्छे से ही ज़्यादा बाउंड नहीं हुआ है, इसका मिट्टी अच्छा नहीं है। ज़्यादातर मैं मिट्टी को निकाल कर लगाऊंगा। अभी बरसात का मानसून सीज़न है तो तकलीफ़ मुझे तो लगता है नहीं होगा, अच्छे से लग जाएगा। तो ट्राईपॉड के बिना आप लोगों को तो पता ही है। तो इसका मिट्टी थोड़ा सा झाड़ने के बाद मैंने तो मिट्टी तैयार करके रखा है, और इधर गमला है इस बोरे के अंदर। तो इससे एक 8 इंची के पॉट में लगाऊंगा मैं, मिट्टी के पॉट में, क्योंकि मिट्टी के पॉट में हर प्लांट्स बेहतर ही होता है। तो इसका कंडीशन अभी ये है, तो लगाने के बाद देखते हैं क्या होगा। और इसमें जो तुलसी का पौधा है इसको भी निकाल कर किसी दूसरे जगह में लगाना होगा। तो इसको थोड़ा सा मिट्टी लूज कर थोड़ा निकाल देते हैं। तो तुलसी का प्लांट निकालने में इसका कुछ इतना रूट बचा है, क्योंकि मैं इस बोगनवेलिया के साथ रिस्क नहीं ले सकता ज़्यादा काट पीट कर। तो इसको ही उखाड़ने गया था, तो बहुत से क्या ज़्यादातर रूट टूट गया है। तुलसी का पौधा बहुत हेल्दी था, लेकिन मैं इसको भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसको लगा कर देखेंगे सरवाइव करता है कि नहीं, लेकिन इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मिट्टी झाड़ते हैं। काटना पीटना हो चुका है, इतना बचा है। उतना बड़ा रूट बाउल से प्लांट को शौक तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन इस 8 इंची के पॉट में मैं अभी लगाऊंगा। मिट्टी सुबह से तैयार करके रखा है, तो देखते हैं इसको कैसे। अभी मॉनसून सीज़न है, आराम से लग जाएगा। तो नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ये जो कोलम कुची होता है, प्लांट्स टूटा हुआ, पॉट्स टूटा हुआ, प्लांट्स नहीं, इसको नीचे रखने के बाद पहले बेस लेयर तैयार करेंगे। इसका पहले जो मिट्टी मैंने तैयार किया था, तो तब मैं फर्स्ट टाइम गार्डनिंग शुरू कर रहा था, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने सिर्फ 80% के करीब मैंने तब मिट्टी लिया था और उसमें ही लगा दिया था। 20% शायद उसमें कंपोस्ट मिलाया था, इसमें रेत वगैरह ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस बार अच्छे से लगा रहा हूँ, देखते हैं। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. तो फाइनली इतने दिनों के बाद लग चुका है। बारिश ने बहुत रुकावटें दी है, लेकिन लग चुका है। यह भी ठीक शेप में नहीं है, क्योंकि एक ही तरफ में बढ़ रहा है। आपको अगर इस साइड से दिखाऊं तो इसको प्रूनिंग वगैरह भी थोड़ा सा करना है, लेकिन अच्छे से पहले मिट्टी में सेट हो जाने देता हूँ, उसके बाद प्रूनिंग वगैरह करूँगा। मिट्टी अभी भी, सॉयल अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि ये वाला भी अभी लगना है, लेकिन आज और मैं नहीं लगाऊंगा, 2-3 दिन बाद लगाऊंगा। तो इसको अभी ह्यूमिक एसिड का पानी देना है। एक तो रूट वगैरह बहुत ट्रिम हुआ है, तो प्लांट्स ऐसे ही रिपोर्ट में शॉक में चला जाता है, लेकिन इतना ट्रिम वगैरह होकर क्या होगा आप तो समझ ही सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए इसी मानसून सीज़न को चुना रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इस समय का वेदर में सभी प्लांट्स आराम से लग जाता है।
तो ये सब साफ वगैरह करने के बाद और ये तुलसी को क्या करूँगा देखते हैं। तुलसी को भी टेम्परेली इस बाल्टी में लगा दिया है क्योंकि इसका भी बहुत रूट वगैरह बहुत क्या ऑलमोस्ट ही रूट वगैरह सब टूट गया है निकालने के चक्कर में। तो अभी मेरे पास कोई जगह नहीं था तो टेम्परेली इसमें लगा दिया है। इसको भी ह्यूमिक एसिड का पानी देना है, लेकिन ऊपर जितना भी फूल है अभी सभी फूल को तोड़ देता हूँ। तो नीचे से ह्यूमिक एसिड पानी और साथ में मिक्स फर्टिलाइज़र भी लाया हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे मिट्टी सूखा मिला सभी प्लांट्स के ऊपर मिक्स फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के लिए। और ये दोनों प्लांट तो अभी हफ्ते भर के लिए शट के नीचे रहेंगे क्योंकि इन दोनों को बहुत तगड़ा वाला स्ट्रेस मिला है अभी के लिए। ये रूट बहुत काट पिटाई हो चुका है। तो इन लोगों को ह्यूमिक एसिड का पानी देते हैं, उसके बाद इन लोगों को ऊपर मिक्स फर्टिलाइज़र भी देना है। ह्यूमिक एसिड घोल लिया है, इसका कोई नाप नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ रखें या ना रखें हर समय ह्यूमिक एसिड ज़रूर रखना क्योंकि ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और प्लांट को शॉक में जाने से भी बचाता है। तो मैंने 1 लीटर अभी घोला है, उसमें पहले दूंगा, देने के बाद कम पड़े तो घोलूँगा। और अभी बारिश का टाइम है इसलिए मैंने मिट्टी को ज़्यादा ही फिल किया है ताकि बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर निकल जाए। ड्रेनेज सिस्टम भी कितना बढ़िया है आप देखिए, मैंने अभी पूरा फुल दिया था। आप स्क्रीन पर टाइमलाइन देखिए कितना जल्दी ये निकल रहा है। बस इतने में ये ख़त्म, थोड़ी 2-3 मिनट क्या 1-1.5 मिनट के अंदर नीचे से भी निकल जाएगा। ये पुराना मिट्टी है इसलिए इसको देखिए अभी भी ठीक से नहीं निकल रहा है क्योंकि ये पुराना मिट्टी था इसलिए मैंने इस बोगनवेलिया को इससे निकाला। यह मिट्टी बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उसके नीचे से अगर निकल जाएगा तो मैं और नहीं दूंगा, रिस्क भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले तब तक इन प्लांट्स पर मिक्स फर्टिलाइज़र अप्लाई कर लेते हैं। इसमें फूलों की कलियां है ज़्यादा, अगर रूट्स को डिस्टर्ब करूँगा तो कलियां झड़ जाएगा। तो ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी को थोड़ा लूज़ करने के बाद सभी प्लांट्स पर 1 चम्मच कर मैं मिक्स फर्टिलाइज़र दूंगा जिसमें कि आपका जिसमें कि पूरा मिक्स है जी, बोन मील, हॉर्न मील, लेदर मील, ब्लड मील, जिससे कि प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम के साथ साथ अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। तो सारे प्लांट्स पर अप्लाई करने के बाद मिलता हूँ। तो तब मैं नीचे चला गया था उस प्लांट को ह्यूमिक एसिड देने के बाद। अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ सारे प्लांट्स को पानी देने के लिए क्योंकि मिक्स फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने पानी नहीं दिया था, वैसे ही चल गया था, मुझे नीचे कुछ काम था। और हाँ, 100 लाइक्स के बारे में याद रखना, वह मतलब बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। सिर्फ 100 लाइक्स ही तो करने हैं। लोग ये सब ब्रीडिंग कंटेंट दिखा लेकिन ये मेंबर्स ओनली रखते हैं। मैं सिर्फ 100 लाइक्स ही मांग रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके जाना इतना वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, बाय बाय।